बने हम सबका जीवन, तेरा प्रभु लहू व बदन, बने हम सबका जीवन, दे दो हमें निज वरदान, प्रभु तेरा प्रेम महान, तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित के पावन बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान, तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित के पावन बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। भेदभाव सबको भुला कर, आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर, भक्ति से तेरे वचन सुनकर, रहेंगे हम एकजुट होकर, तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, पावन बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान, अपना प्रेम महान, अपना प्रेम महान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, आज सामान्य काल का अंतिम रविवार है। आने वाले रविवार से हम आगमन काल में प्रवेश करते हैं और इस सामान्य काल के अंतिम रविवार के दिन माता कलीसिया हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त सारी सृष्टि का राजा राजेश्वर का महोत्सव हम सभी मनाते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 में हम लोग पढ़ते, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, ईश्वरत्व, प्रज्ञा, शक्ति तथा सम्मान का अधिकारी है। उसी की महिमा और उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। ये वाक्य हम सभी विश्वासियों का विश्वास की घोषणा है कि सचमुच में हमारे जीवन पर संपूर्ण अधिकार प्रभु यीशु का है और वो अधिकार पिता परमेश्वर ने हमारी मुक्ति योजना के कारण अपने पुत्र को सौंपा और उस अधिकार से ही प्रभु यीशु ने मिशन कार्य को संपन्न किया। आइए हम हमारे विश्वास को गवाही देते वक्त हमारी अंतरात्मा की जांच करें। क्या सचमुच में हमारे जीवन और हमारे हृदय में वो प्रभु यीशु
हमारा राजा है, या हम इस दुनिया में रहते वक्त किसी और चीज या और व्यक्ति को अपना राजा मानते। हमारे जीवन में जो त्रुटियां हैं, पाप हैं, उन सब के लिए हम अंतरात्मा की जांच करें, प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के लिए हम सभी योग्य बन जाएं। पृष्ठ संख्या 3, पेज 3। हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो प्रभु, मेरी हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। हम है पापी पर खड़े, दूर कर दो पाप हमारी। हम है पापी पर खड़े, दूर कर दो पाप हमारी, दूर कर दो पाप हमारी। प्रभु मेरी हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। प्रभु मेरी हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो, दया करो प्रभु, दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। पेज 296। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 296, 296। ईश्वर की महिमा पावे पावे मानव शांति लगा। होवे होवे ईश्वर की महिमा पावे पावे मानव शांति लगा। ओ तेरी आराधना गाते गुणगान तेरा, ओ तेरी पूजा प्रभु, तेरी महिमा गाते। होवे ईश्वर की महिमा पावे पावे मानव शांति लगा। मन प्यारे यीशु मसीह ले पाप हमारे, धन्य धन्य तू ही है प्रभु पावन। होवे ईश्वर की महिमा पावे पावे मानव शांति लगा। सबसे ऊंचा है परम पिता के बेटे, पिता पवित्र आत्मा के संग महिमा तेरी
होवे सदा। वे हुए ईश्वर की महिमा, पावे पावे मानव शांति आगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र क्रिस्त सारी सृष्टि के राजा है। तेरी इच्छा है कि इन्हीं में सब कुछ का नव निर्माण हो। ऐसी कृपा कर की सारी सृष्टि दासता की पेड़ियों से मुक्त होकर निरंतर तेरी सेवा और महिमा करती रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे ही तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सैमुअल का दूसरा ग्रंथ। इस्राएल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए हम आपके रक्त संबंधी हैं। पहले भी जब साउल हम पर राज करते थे, आप ही इस्राएलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल के चरवाहा, इस्राएल के शासक बन जाओगे। इस्राएल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया और उन्होंने दाऊद को इस्राएल के राजा का अभिषेक दिया। यह प्रभु की वाणी है। मुझे सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे ये सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं। हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। मुझे सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे सुनकर
कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। यरूशलेम का पुनर्निर्माण हो गया है, उसके नागरिक एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यहाँ इस्राएल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। मुझे सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित है और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। मुझे सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 11 से 20। ईश्वर हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। आप लोग ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बना दिया कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाएं। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और हमें पापों की क्षमा प्राप्त हुई। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ है। सब कुछ, चाहे वे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूत की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही बनी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं। वही मूल कारण हैं और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वे सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उनके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वे पृथ्वी का हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। ये प्रभु की वाणी है। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जनता वहां रुककर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीह और कृपा पात्र है तो अपने को बचाए। सैनिक भी उनका उपहास करते थे। वे पास आकर उन्हें कट्टी अंगूरी देते हुए कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा हो तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिए। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे हे क्रिस्त क्रिस्त तेरी तेरी स्तुति हो। स्तुति हो। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, आज हम हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त सारी सृष्टि के राजा इस घोषणा के साथ यह महापर्व मनाते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम लिखा हुआ था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद इस लेखक ने अपने विश्वास में यह दृश्य देखा है और इसीलिए प्रकाशना ग्रंथ में लिखता, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 14 में हम लोग पढ़ते, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो उसके साथ हैं वे बुलाए गए हैं, चुने हुए हैं और विश्वास योग्य हैं। यानी जिन्होंने बपतिस्मा पाया और जिन्होंने ये माना और स्वीकार किया कि प्रभु यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, उन्हें प्रभु बुलाता है। विश्वास की योग्यता के लिए प्रभु बुलाता और वे सारे के सारे चुने हुए हो जाते। संत लूकस का शुभ संदेश अध्याय 1 वाक्य 32 और 33 में हम लोग पढ़ते, वह महान होगा और परम पावन ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसका राज्य का अंत नहीं होगा।
यानी लूकस अपने शुभ संदेश के शुरुआत में ही यह साबित करता कि उस प्रभु का राज्य का अंत नहीं होगा। यूहन्ना का शुभ संदेश अध्याय 18 वाक्य 37 से यीशु ने पिलातुस से कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मैं इसीलिए जन्मा हूं और इसीलिए संसार में आया हूं कि मैं सत्य की गवाही दूं। उस राजा पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई के लिए साक्षी दी और कहा कि वो सत्य का राजा है। मत्ती का शुभ संदेश अध्याय 28 वाक्य 18, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। खुद कहा है प्रभु यीशु मसीह ने कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रिय भाई और बहनों, हम आज प्रभु यीशु मसीह को राजेश्वर राजा का सम्मान देते हैं और कलीसिया आज के दिन हमें आमंत्रित करती है कि हमारा राजा कैसा है। यीशु ऐसा राजा रहे जिनका सिंहासन क्रूस रहा, जिनका मुकुट जो है कांटों का रहा और जिनका राज्य जो है दया और अनुकंपा का राज्य रहा। आज के पहले पाठ में जो सामुएल के दूसरे ग्रंथ से अध्याय 5 वाक्य 1 और 3 तक को हम लोगों ने सुना, इस्राएल की सारी जनता दाऊद के पास आती है और दाऊद को कहती है, हम तेरी हड्डी मांस हैं, तू हमारे सब इस्राएलियों का चरवाहा होगा। प्रजा ने राजा दाऊद को अपना राजा माना। विभाजित इस्राएल एक हो रहा था और इस परिस्थिति में जनता ने दाऊद को चुना और कहा कि तू हमारा चरवाहा होगा, राजा होगा। और इस्राएली प्रजा दाऊद को अपने एक राजा के रूप में पहचानने लगी। कारण क्या रहा? कारण यही है, वचन कहता है कि दाऊद जनता के साथ रहा, दाऊद जनता के लिए युद्ध लड़ता रहा, जनता के बीच रहा, उनका देखभाल करता रहा और इसी कारण जनता ने राजा दाऊद को अपना राजा माना, चरवाहा चुना। यह सब जो है, जो कि पुराने व्यवस्थान में हम लोग पढ़ते हैं, यह सांकेतिक रूप से यानी संकेत करता है प्रभु यीशु मसीह को नए विधान की ओर। एक ऐसा राजा जो कि हम इंसानों से दूर नहीं है। मत्ती का शुभ संदेश अध्याय 1 वाक्य 23 में हम लोग पढ़ते, ईश्वर हमारे साथ हैं, गॉड इज विद अस, इमैनुअल, ईश्वर हमारे साथ हैं। वह हम इंसानों से अलग या दूर नहीं है, हमारे साथ चलता है, हम इंसानों के दुख दर्द को समझ पाता है। एक सच्चा नेता या राजा सिंहासन पर बैठकर शासन करने से उसे एक अच्छा राजा नहीं माना जाएगा। जो लोगों की सेवा करता हो, लोगों के बीच रहता हो, वह एक अच्छा सच्चा राजा होगा।
एक टीचर जो कुर्सी पर बैठकर पढ़ाती वो अच्छी टीचर नहीं होगी। जो कि क्लास में बच्चों के बीच जाकर बच्चों को समझ पाती हो, उनकी प्रतिभाओं को जानती हो, वही सच्ची टीचर होगी। पौलुस कोलोसियों के कलीसिया को लिखते वक्त दिया एक वाक्य 12 से 20 तक कहता है, और प्रभु यीशु मसीह के राजत्व का एक अद्भुत उदाहरण भी देता। वह अदृश्य ईश्वर का प्रतिमा है और उसी में सब वस्तुएं स्थिर रहती हैं। वह अदृश्य ईश्वर का प्रतिमा है, यानी हम ईश्वर को देख नहीं पाते। यदि ईश्वर की पहचान हमें मिलनी है तो हमें क्रूस को देखना होगा, प्रभु मसीह के चेहरे को देखना होगा, और उसी में सब वस्तुएं स्थिर रहती हैं। ये ब्रह्मांड, ये दुनिया, ये कलीसिया, ये हमारा परिवार और हमारा निजी जीवन जो है उस प्रभु में तब स्थिर रहता जब हम इस प्रभु के चेहरे से पिता ईश्वर के चेहरे को पहचानते हो। और जब संत पौलुस ये कहता कि अदृश्य ईश्वर की प्रतिमा है और उसी में सब वस्तुएं स्थिर रहती, वह 3 मुख्य बातें कहता है। पहला, वह अदृश्य ईश्वर का दृश्यमान चेहरा है। यदि हम जानना चाहेंगे हमारे पिता ईश्वर को, उसके हृदय को, उसके मन को और उसके प्रेम और करुणा को, तो हमें प्रभु यीशु को देखना होगा। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं और पिता एक हैं, मेरे बिना पिता के पास कोई भी नहीं जा सकता, और मैं इसलिए आया हूं कि आप जीवन पा सकोगे। मैं जीवन देने आया हूं, और उसका राज्य का सौभाग्य सार्वभौम है, यानी वो पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार जताता, यानी प्रेम, क्षमा, दया का अधिकार। यीशु केवल एक जाति या देश, इज़राइल या यहूदियों का राजा नहीं, वह सारी सृष्टि का राजा है। इसलिए पौलुस कहता, सब कुछ उसमें स्थिर रह जाता। उनका राज्य पुनरुत्थान और मेल मिलाप का राज्य है। पौलुस आगे लिखता है, ईश्वर ने उसी के द्वारा सब वस्तुओं का मेल कराया है, यानी प्रभु यीशु इस दुनिया, ये समाज का केंद्र बिंदु हो जाते। ईश्वर ने उसके द्वारा सब वस्तुओं का मेल कराया है। यह राजा सिंहासन से नहीं लेकिन प्रेम से राज्य करता। यह किसी का दमन नहीं करने आया, बल्कि किसी को चंगाई देने आया है। वह किसी को नष्ट नहीं करता, बल्कि किसी का उद्धार करता है। संत लूकस का शुभ संदेश अध्याय 23, जो कि हम लोगों ने आज के दिन सुना, प्रभु के राज्य को हम क्रूस पर प्रकट होते देखते हैं, क्योंकि प्रभु की गद्दिया सिंहासन वो पवित्र क्रूस है, जहां पर सैनिक, नेता लोग, अपराधी उस प्रभु का उपहास करते रहे, उसके प्रति हंसी मजाक करते रहे, हंसते रहे। परंतु उस दिन, जिस दिन गुड फ्राइडे रहा, जिस दिन प्रभु ने वो सलीब पर अपना प्राण त्याग दिए,
वो दिन जो है मुक्ति का दिन है, और उसी दिन उस पवित्र क्रूस पर प्रभु का सच्चा राज्य का झलक इस दुनिया को देखने को मिली। क्योंकि ये राजा जो है क्षमा करने वाला राजा है। जब लोग कहते हैं इसने औरों को बचाया है, यदि यह मसीहा है तो अपने आप को बचाएं। लूकस का 23वां अध्याय वाक्य 35 में इस वाक्य को हम लोग सुनते। उस वक्त प्रभु ने सलीब पर ये बातें कही, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो उस क्षमा के साथ दुनिया के लिए प्रभु यीशु क्षमा का राज्य बनता है। दुनिया के राजा अपने शत्रुओं को दंड देते हैं, उन्हें बंदी गृह में डाल देते हैं, परंतु प्रभु ने जनता को क्षमा की और उन्हें मुक्ति प्रदान की। और यह राजा कि पापी को याद दिलाने वाला राजा है। एक चोर ने तो उसका अपमान किया, लेकिन दूसरे ने दूसरा ही कुछ अनुभव किया। लूकास का 23वां अध्याय वाक्य 42 में हम लोग पढ़ते, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना, मुझे याद रखना। वह क्रूस पर लटके एक व्यक्ति में उसने उस राजा और उसके प्रभुत्व को पहचान सका। और देखिए प्रभु का जवाब उस डाकू के प्रति। लूकास का 23वां अध्याय 43 में हम पढ़ते, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यानी उसी क्षण उसको स्वर्ग राज्य प्राप्त हुआ। पूरे बाइबल में केवल एक ही एक व्यक्ति है जिसे यीशु ने व्यक्तिगत रूप से स्वर्ग का वादा किया है। व्यक्तिगत रूप से एक शक्तिशाली राजा न्याय करता है, वो दयालु और क्षमा का राजा होता। परंतु प्रभु ने उस दिन केवल एक ही अपराधी को नहीं, लेकिन सबको, दुनिया में जितने अपराधी हैं, पापी हैं, उन सब के लिए हमें स्वर्ग का वादा किया है। लेकिन उससे पहले उन्होंने हमें क्षमा करने को सिखाया, प्रेम और शांति में रहने को सिखाया। तो आज हम किस प्रकार के राजा का उत्सव मनाते? एक राजा जो कि सेवक है, दास हैं। मत्ती का शुभ संदेश अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, मानव पुत्र सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया है। ये राजा जो है सेवा का राजा होता। ये राजा बलिदान का राजा है। उनका सिंहासन क्रूस है, उनका मुकुट कांटों का मुकुट है, और उनका राज्य दंड शांति और प्रेम है इस दुनिया के लिए। और ये राजा पापियों का बुलावा देता है। वो डाकू जिसने क्षमा मांगा, वह हमें यह सिखाता, ईश्वर के लिए कभी भी देर नहीं होती। हम कहते हैं अक्सर, भगवान के लिए कोई देरी नहीं होती। कोई पाप इतना बड़ा नहीं होता जो कि क्षमा नहीं कर पाता हो। कोई अतीत इतना अंधेरे में नहीं होता जहां प्रकाश का चिराग ना जलता हो। कि मसीह के पास यह ना हो कि कोई नहीं जा पाता हो,
सबके सब जो विश्वास में प्रयास कर पाते हैं, प्रेम, क्षमा और शांति और सद्भावना के साथ जी पाते हैं, सारे के सारे प्रभु के पास, प्रभु के निकट जा सकते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे एक राजा का महोत्सव मनाते वक्त आज मसीह के राजत्व का अर्थ हमारे व्यक्तिगत और निजी जीवन के लिए क्या है? सबसे पहले प्रभु मसीह को हमारे दिल का राजा बनाना, हमारे परिवार, हमारे जीवन का राजा बनाना। लूकस को संत पौलुस कोलोसियों को लिखते वक्त अध्याय 1 वाक्य 18 में कहता, वह सब चीजों में प्रथम स्थान पाए, वह सब चीजों में प्रथम स्थान पाए। जब हम लोग जुलूस में आ रहे थे, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, शायद उनको पता नहीं कि प्रभु यीशु मसीह राजा है, क्रिकेट उनके लिए राजा है। सुबह से शाम तक उस क्रिकेट के पीछे पड़े रहेंगे। कोई व्यक्ति फोटो निकाल रहा था, उसके लिए वो मोबाइल अपना जीवन का राजा बन गया और वो उसका गुलाम दास बन गया। कुछ लोग अपने गाड़ियों में बैठकर ना जाने अपने मंजिल की ओर जा रहे थे। शायद उनका मंजिल, शायद उनका काम, जॉब उनका राजा हो सकता। यदि मसीह को हमें राजा मानना है, सबसे पहले हमारे विचारों का राजा होगा। He will be the king of our thoughts. वह हमारे शब्दों का राजा होगा। He will be the king of our words. He will be the king of our families. वह हमारे परिवारों का राजा होगा। He will be the king of our decisions and discernments. वह हमारे निर्णयों का राजा होगा। वह हमारे समय के प्राथमिकता का राजा होगा। The way that we choose our time, there he will be our king over the time. और उसके राज्य का निर्माण करना, छोटे छोटे कार्यों में वो हम लोग संपन्न कर पाते हैं। क्षमा करने से, किसी गरीब को मदद करने से, किसी अकेले में रहने वाले व्यक्ति के पास बैठकर 5 या 10 मिनट बातचीत करने से, दूसरों के लिए अपने प्रार्थनाओं में याद रखकर उनके लिए दुआ करने में, और सत्य के लिए हमारे जीवन में खड़ा होने में ही हम लोग उस राजा को अपना राजा मान सकते हैं। और उसके साथ साथ वो हमारा चरवाहा बन जाता, क्योंकि जिनको चुना है, जिनको बुलाया गया है, उन सब का परवाह जो है ईश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सौंप दी। एक राजा अपने लोगों के दुख दर्द को समझने के लिए पूरा भेष बदलकर काफी दिन तक गलियों में, गांव के बस्तियों में जनता के बीच रहने लगा। उनके साथ उसने खाया पिया, कठिनाई महसूस की, कभी कभी अपमान भी, लेकिन बाद में उसने जनता को अपने आप को प्रकट किया। जनता आश्चर्यचकित रही और पूछने लगी, महाराजा आपने साथ हमारे जीवन में रहने के लिए ऐसा क्यों किया? राजा कहता है, कोई शासक सच्चा राजा तब होता जब अपनी प्रजा का दुख दर्द को समझ पाता हो और उस जनता के परिस्थिति से उन्हें ऊपर उठाता हो, तभी वो सच्चा राजा होगा। पवित्र बाइबल, विशेषकर नए विधान में हम इसी राजा की परिचय पाते हैं, जो कि बेथलेहम के गौशाले में पैदा हुआ।
मिशन कार्य के दौरान बहुत सारे अपमान, अन्याय और विवाद का शिकार रहा। उसके बाद क्रूस उठाकर बहुत ही अपमान के साथ, क्रूरता के साथ उसने सब कुछ सह लिया और क्रूस से जनता को क्षमा किया, क्योंकि जनता की दुख दर्द को पहचान पाया। उस मसीह को हम हमारे राजा मानते हैं। वो राजा जो कि प्रेम करने वाला है, प्रेम करने वाला है, क्षमा दिलाने वाला है और उद्धार के लिए हमेशा आशीष और कृपा प्रदान करता है। तो आज हम सभी घर जाने से पहले प्रभु से ये कहें, हे प्रभु यीशु, मेरा स्मरण करना, मुझे तू याद रखना। और जो विश्वास के साथ ये दुआ करेगा या करेगी, प्रभु अवश्य हमें सुनाएगा। तुम्हें राज्य में आज ही के दिन स्थान पाओगे। आमीन। आइए हम सभी खड़े होकर नाइसिया कॉन्स्टेंटिनोपल के हमारे विश्वास की घोषणा को करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बुलाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों के न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता परमेश्वर, हम आज के दिन जीवंत ईश्वर के पुत्र प्रभु मसीह को राजेश्वर राजा मानकर उनका सम्मान करते। पूरी सृष्टि के अधिकार तूने उन्हें सौंप दिया है ताकि हम सभी दोबारा नवनिर्मित हो पाए, सृष्टि की दास्ता और बेड़ियों से मुक्त होकर तेरी सेवा के साथ महिमा के पात्र बने। हमारे इन दुआओं को प्रभु तेरे समक्ष लाते और विश्वास के साथ तेरी आशीष मांगते हैं। हे प्रभु यीशु, आप कलीसिया के शाश्वत राजा और मसीह हैं। संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित, धर्म संगी एवं पवित्र कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को आपके राज्य का सच्चा साक्षी बनने की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं।
इस संसार में क्रिस्त के प्रेम के सच्चे संदेशवाहक बने और ईश्वर उन्हें विनम्रता तथा दीनता प्रदान करे और पवित्रता का जीवन बिताएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शांति के अधिपति प्रभु, दुनिया में अनेक हिस्सों में युद्ध, हिंसा, असुरक्षा और विभाजन मौजूद है। हम सभी देशों के शासकों और निर्णयकर्ताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे न्याय, मानवता और करुणा के मार्ग पर चलें। हम विशेष रूप से अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग देश में हिंसा, अन्याय और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि उनका हृदय और मन परिवर्तित हो जाए और वे अच्छाइयों को बढ़ावा दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शांति के राजा, हम अपने बरेली धर्म प्रांत को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। विशेषकर हम अपने धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्म भाइयों, धर्म बहनों तथा सभी लोग धर्मियों को आपके समक्ष समर्पित करते हैं। हे प्रभु, इन्हें अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए ताकि यह प्रेम, सत्य, करुणा और सेवा भावना के साथ आपके राज्य के मूल्यों को हर स्थान पर सजीव साकार कर सके। हमारे धर्म प्रांत को एकता, शांति और विश्वास की ज्योति से मार्गदर्शन प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आने वाली पीढ़ियों आपके राज्य की आशा है। हम युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे प्रलोभनों और अंधकार की शक्तियों से बचे तथा सत्य, पवित्रता, विश्वास और सेवा के मार्ग पर अग्रसर हो। हम बच्चों और छात्रों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी शिक्षा, उनके सपने और उनका जीवन आपके आशीर्वाद में सुरक्षित रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आप दीनों के मित्र और पीड़ितों के सहायक हैं। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो भूखमरी, बेरोजगारी, बीमारी, अत्याचार, अलगाव या मानसिक पीड़ा से जूझ रहे हैं। उन्हें आपके राज्य की सांत्वना, शक्ति और पुनर्जीवन का अनुभव कराएं। हम उन सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो अस्पतालों, वृद्ध आश्रमों और घरों में देखभाल पा रहे हैं, ताकि वे आत्मा त्याग एवं सहन के मूल्य समझें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आप परिवारों के राजा और समुदाय के संरक्षक हैं। हमें अपने परिवारों में प्रेम, क्षमा, समझ और एकता की भावना के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम इस पवित्र यूकरिस्ट समारोह में उपस्थित सभी ख्रीस्ती लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु द्वारा दिए गए आश्चर्य वचन के अनुसार आचरण करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, तूने हमें तेरे पुत्र के शरीर के अंग प्रत्यंग बनाकर हमारे जीवन स्तर को उठाया है। हम सबको इसके योग्य बना। हमको प्रचुर मात्रा में आनंद और शांति प्रदान कर, ताकि प्रभु यीशु के साथ हम सभी अपने जीवन में राज्य कर सकें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 97
तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आया जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। तेरा कहना किया, जैसे तूने चाहा ना मैं वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आया जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। जो तुझको पिता उन बेटों के जरिए हमको मुक्ति दिला। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आया जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आया जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे यह बलिदान अर्पित करते हैं। इसके द्वारा सारी मानव जाति तुझसे मेल मिलाप करती है। हमारी दीन प्रार्थना है कि तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त
सब राष्ट्रों के एकता और शांति का वरदान दे। वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उच्च न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने अनंत आनंद के तेल से अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट को शाश्वत पुरोहित और सारी सृष्टि के राजा अभिषिक्त किया, ताकि वे निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि के रूप में स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके सारी मानव जाति का उद्धार करे और सारी सृष्टि के स्वामी बनकर शाश्वत तथा सर्वव्यापी राज्य, सत्य तथा जीवन का राज्य, पवित्रता तथा कृपा का राज्य, न्याय प्रेम तथा शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दे। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल की स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को
देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से ही खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम, जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम, तेरे आने तक है प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, तेरे आने तक है प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेन पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत अल्फोंसुस द ग्रेगोरी और सभी संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन के यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित
अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया से द्रवित होकर तो अपने सब पुत्र पुत्रियों को वह जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के ईसा सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा ही, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब उस मेमने की भोज में बुलाए गए हैं। कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी जो वितरित किया जाता है, ये पवित्र संस्कार है। इसे सिर्फ वे ही ग्रहण करें जिन्होंने इसे संस्कार के रूप में ग्रहण किया है। पवित्र संस्कार को 6 जगह पर बांटा जाएगा।
4 पुरोहित यहाँ सामने, एक बाहर, एक बालकनी में। तो भक्तिभाव से आप लोग परम प्रसाद को ग्रहण करें। पिता के लोगों, आओ तुम उस राज में अधिकारी तुम जिसके। पिता के लोगों, आओ तुम उस राज में अधिकारी तुम जिसके। आओ आओ आओ, मुझको पिलाया, मैं भूखा था मुझको पिलाया, मैं प्यासा था मुझको पिलाया। आओ तुम उस राज में अधिकारी तुम जिसके। आओ आओ आओ, पिता के लोगों, आओ तुम उस राज में अधिकारी तुम जिसके। आओ आओ आओ, मुझको पहनाया, परदेसी था बना दिया, मैं नंगा था मुझको पहनाया। आओ तुम उस राज में अधिकारी तुम जिसके।
आओ 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 मेरे पिता के लोगों, आओ तुम उस राज में अधिकारी तुम जिसके, आओ आओ आओ। जाना मैं बंदी था वो तुम्हारा आना, मैं रोगी था मेरा हाल जाना, मैं बंदी था वो तुम्हारा आना। आओ तुम उस राज में अधिकारी तुम जिसके, आओ 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 मेरे पिता के लोगों, आओ तुम उस राज में अधिकारी तुम जिसके, आओ 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 मेरे पिता के लोगों, आओ तुम उस राज में अधिकारी तुम जिसके, अधिकारी तुम जिसके, अधिकारी तुम जिसके। राजाओं के राजा प्रभु सदा सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। वह अपनी प्रजा को शांति की आशीष देंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र क्रिस्त सारी सृष्टि के राजा हैं। उनकी आज्ञाओं का पालन करना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। अमर जीवन का यह भोजन ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तेरी दया से हम भी उन्हीं प्रभु के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में निवास कर सके। वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाएं। आप लोगों ने सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के एकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरागमन की बाट जोह रहे हैं। क्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को पवित्र करे और अपनी आशीष से आप लोगों को समृद्ध बनाए। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में उल्लसित और प्रेम में क्रियाशील बनाए। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमामय पुनरागमन पर आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समृद्ध बनाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। Page 146, 146. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पे, हम मिलेंगे बादलों पे, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा अब होता है पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा अब होता है पूरा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ।
यीशु रहता वहाँ